आप बताओ कि 4 लोगों का नाम फेसबुक आईडी पर जो उसने अपना दुख दर्द बयां किया है, तो जयप्रकाश निषाद पर एफआईआर क्यों? अगर संजय निषाद पर नहीं, श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद पर नहीं, तो जयप्रकाश निषाद पर ही मुकदमा क्यों? कि धर्मात्मा निषाद से कहे थे कि मेहदावल का तुम्हें उम्मीदवार बनाएंगे अगले चुनाव में 2027 में। अच्छा। कुछ फंडिंग की भी बात किए थे, पार्टी कोष में जमा करने की। उस लड़के ने खेत बेच करके भी जमा किया। अच्छा। और वह लड़का जब भावी विधायक मेहदावल या भावी उम्मीदवार लिखने लगा, तो संजय निषाद बुला करके बहुत तेजी से जो है कि डांटे, फटकारे, तलखलाजे में, और कहा कि ऐसा क्यों लिख रहे हो तुम अपने फेसबुक वाल पर, सोशल मीडिया पर, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि संजय निषाद का एक चाल और चरित्र है कि एक एक क्षेत्र से कई लोगों से यह धनुगाही करने का, पार्टी फंड में जमा करने का काम करते हैं। और उसको गाली गलौज की भाषा में से संजय निषाद ने कहा तुम्हारी औकात है लोग विधानसभा का चुनाव लड़ने की? पार्टी फंड में 5 करोड़ 6 करोड़ जमा करने की औकात है? आप एक तरफ सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज का के पॉलिटिकल गॉड फादर आप फिशरमैन बनते हैं, तो हम निषाद समाज के लोग क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? और संजय निषाद की प्रताड़ना से वह लड़का इतना टूट गया, हतोत्साहित हो गया, मनोबल गिर गया। जो बहुत बड़ा सपना देखा था, उसके परिवार के लोगों ने देखा था कि जमीन बेच करके भी वह निषाद पार्टी को विस्तारित करने में योगदान दे रहा था। जनवरी महीने में उस लड़के ने मेरे यहाँ फोन करके कहा काका हम लोगों का तो एकदम संजय निषाद ने सत्यानाश कर दिया। जो अभी पता लगा कि कल वो श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे। श्रद्धांजलि सभा कर रहे हो आप, बचाव में अपने कर रहे हैं कि वह तो मेरे बेटे के समान था, उसकी पत्नी अंजलि तो मेरी बेटी के समान थी। तो भाई जब यह घटना जब हुई तो आप क्यों नहीं गए? आपके बेटे तीनों क्यों नहीं गए? प्रवीण निषाद हो, चाहे अमित निषाद हो, चाहे श्रवण निषाद हो, जाना चाहिए आपके परिवार का जब सदस्य मानते थे। और परसों गए थे श्रवण निषाद, उस गांव के लोगों ने खदेड़ा कर लिया, भगा लिया, लखेद लिया, उस तहरीर में दबाव डाल करके बदलाव करने का काम किया। कहे कि ये मंत्री है, मंत्री के ऊपर हम मुकदमा एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया जो है कि उप मुख्यमंत्री, वह जेल जा सकते हैं। तमाम सांसद विधायक जा सकते हैं। रमाकांत यादव 4-4 बार 6-6 बार के सांसद, वर्तमान में जो है फूलपुर पवई से विधायक, वह जेल जा सकते हैं। तो जिन पर वो आरोप उस लड़के ने लगाया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ चुप्पी साधे हुए हैं। पहले तो संजय निषाद को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी घटना थी और मौके पर मैं जा कर के जो खबरें दिखा रहा था, धर्मात्मा निषाद का जो मामला था, जिसे देख करके पूरे उत्तर प्रदेश में जो युवा थे, जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो अपनी ज़मीन तैयार करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं धर्मात्मा निषाद के उस कांड को देख करके पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। धर्मात्मा निषाद पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने अन्ना आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। एक पढ़ा लिखा गरीब परिवार का युवा ज़मीन बेच करके राजनीति में अपना मुकाम बना रहा था। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मेहदावल से टिकट देने का वायदा किया था। हालांकि ये बात परिवार के लोगों ने बताया, जो लगातार जिक्र भी करते थे धर्मात्मा निषाद और अपनी गाड़ी पर विधायक लिख करके चलते थे। उनको जो उनके चाहने वाले युवा थे, जो उनके चाहने वाले लोग थे, वो उन्हें भावी विधायक कह करके पुकारा करते थे। और ये भी बताया गया कि 8 जिलों की राजनीति में वो सक्रिय रूप से निषाद पार्टी के लिए पूरी तरह से न्यौछावर होकर के काम कर रहे थे। परिवार में जब बातचीत हुई तो माँ कहीं और दुखी, पत्नी कहीं और दुखी, भाई कहीं और दुखी, लेकिन दुख सबसे बड़ा ये हुआ कि जो उनकी छोटी सी दूध मुही बच्ची थी, जिसे देख करके सारे के सारे लोग भावुक थे। इस बीच कई घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर बहुत सारे नेता गए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया। अंतिम संस्कार में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के साथ साथ उनके दोनों बेटे प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद नहीं पहुँचे। बाद में जब श्रवण निषाद जो चौरी चौरा के विधायक हैं, वो उनके दरवाजे गए तो पूरी तरह से बौखलाए परिजनों ने धक्का मुक्की तक किया, उल्टा सीधा बोल करके वहां से खदेड़ दिया। ऐसी खबरें भी आई, वीडियो भी वायरल हो रही है। अभी अभी वहां से धर्मात्मा निषाद के घर से मिल करके समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूरे देश भर में मैं लगातार कहता हूं कि बहुजन की बहुत बड़ी आवाज़
लौटन राम निषाद जी वहां से मिलकर के आए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करके सच की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने की मदद करें। बहुजन समाज के मतलब युवा नेता जो बहुत बड़ा सपना देखा था, जो चाहते थे कि हम विधायक बने और समाज की सेवा करें और समाज में इस तरह से सक्रिय थे, लोगों के बीच जाकर के काम करते थे धर्मात्मा निषाद। पहला सवाल हमारा है कि जब आप उनके घर गए और देखा आपने कि युवा नेता अपनी जान दे दिया और पूरा का पूरा परिवार टूट गया, बड़ी उम्मीदें थी उस परिवार से, उस जो है युवा नेता से, उस परिवार को, तो देख करके आपको कैसा लगा वो परिवार? देखिए, धर्मात्मा निषाद हमारे लिए कोई अजनबी नहीं था। धर्मात्मा निषाद प्यार से हमें काका कहता था। वह लड़का लोकसभा चुनाव से पहले भी संजय निषाद की गतिविधियों से, बात और व्यवहार से बड़ा दुखी था। जब संजय निषाद का लड़का संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद उम्मीदवार बना तो किसी तरह मना चुना करके धर्मात्मा निषाद को जो है कि प्रचार प्रसार कार्य में लगाए, कुछ वादे भी किए। और वादों की बात यह है कि धर्मात्मा निषाद से कहे थे कि मेहदावल का तुम्हें उम्मीदवार बनाएंगे अगले चुनाव में 2027 में। अच्छा। कुछ फंडिंग की भी बात किए थे, पार्टी को उसमें जमा करने की। उस लड़के ने खेत बेच करके भी जमा किया। अच्छा। और वह लड़का जब भावी विधायक मेहदावल या भावी उम्मीदवार लिखने लगा तो संजय निषाद बुला करके बहुत तेजी से जो है कि डांटे, फटकारे, तलखलाजे में, और कहा कि ऐसा क्यों लिख रहे हो तुम अपने फेसबुक वाल पर, सोशल मीडिया पर, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि संजय निषाद का एक चाल और चरित्र है कि एक एक क्षेत्र से कई लोगों से यह धन उगाही करने का, पार्टी फंड में जमा करने का काम करते हैं। यह इस लड़के से भी जमा कराया गया। जयप्रकाश निषाद जो है, जयप्रकाश निषाद से भी कराया गया। कुछ और लोगों से भी करते मेहदावल के लिए। तो यह लड़का जो है कि बीच में कुछ बातें हुई और उसको गाली गलौज की भाषा में संजय निषाद ने कहा कि तुम्हारी औकात है लोग विधानसभा का चुनाव लड़ने की, पार्टी फंड में 5 करोड़ 6 करोड़ जमा करने की औकात है? उसने कहा हम लोगों ने निषाद समाज के युवाओं को जोड़ करके निषाद पार्टी के संगठन को जो है 50 जिला में खड़ा करने का काम किए, आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाने का काम किए। निषाद पार्टी है तो हम जैसे नौजवानों का हक बनता है कि अपनी पार्टी से हम लोग उम्मीदवार बने। आप एक तरफ दूसरी पार्टियों को जो है परिवारवादी पार्टी कहते हैं और आप खुद जो है कि अगर उम्मीदवार की देने की बात आती है तो कोई दूसरा निषाद नहीं दिखाई देता है, आपका बेटे ही दिखाई देते हैं। आपने जब मेहदावल से उम्मीदवार बनाना था, 16 सीटें जब मिली थी, आपने अनिल त्रिपाठी को टिकट दे दिया। महाराजगंज से उम्मीदवार बनाने जब बना, नौतनवा से ऋषि त्रिपाठी को आपने बना दिया। खड्डा से जो है कि विवेकानंद पांडे को आपने टिकट दिया। तमकुही राज विधानसभा है वहीं कुशीनगर में, वहां से डॉक्टर असीम राय को उम्मीदवार बनाए। अवधेश दुबे को जो है कि आपने कटहरी से उम्मीदवार बनाए। विनय दुबे को आपने जो है ज्ञानपुर से उम्मीदवार बनाए। केतकी सिंह जो ठाकुर बिरादरी की है, बांसडी बलिया से बना दिया गया। रमेश सिंह को जो है शाहगंज से बना दिया गया। प्रशांत सिंह को अतरौलिया से उम्मीदवार बना दिया गया। सुल्तानपुर से राम बाबू उपधिया को टिकट देकर विधायक बना दिया गया। हरिया से देने की बात आई तो प्रताप सिंह राहुल को और फूलन देवी के कालपी क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने की बात आई तो आपने जो है छोटे सिंह को दे दिया। आप एक तरफ सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज के पॉलिटिकल गॉड फादर आप फिशरमैन बनते हैं, तो हम निषाद समाज के लोग क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? और संजय निषाद की प्रताड़ना से वह लड़का इतना टूट गया, हतोत्साहित हो गया, मनोबल गिर गया। जो बहुत बड़ा सपना देखा था, उसके परिवार के लोगों ने देखा था कि जमीन बेच करके भी वह निषाद पार्टी को विस्तारित करने में योगदान दे रहा था। जनवरी महीने में उस लड़के ने मेरे यहाँ फोन करके कहा, काका हम लोगों का तो एकदम संजय निषाद ने सत्यानाश कर दिया, जो आप कहते थे वह बात सच साबित हो रही है। अभी इसी जनवरी में, अभी 6 जनवरी को जब अमटौरा गांव में शिवधनी निषाद के परिवार से मैं मिलने गया था। 3 दिसंबर को पिकलू सिंह ने हत्या किया था।
6 जनवरी को मैं परिवार से मिलने जब गया, उस लड़के को मालूम हुआ, मुझे काका कहता था। उसने कहा काका आप जो कहते हैं संजय निषाद पर टिप्पणी करते हैं, तो पहले हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था, मन करता था कि कहीं आप मिलेंगे तो आपसे दूसरे हिसाब से निपटा जाएगा, लेकिन काका आप सच बात कहते हैं, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। ये धर्मात्मा निषाद ने कहा। ये मैं कहता था तो संजय उसने कहा कि आप जो ये बात कहते हैं बिल्कुल ये सच है। अच्छा। और वही है। और आप बताइए, पहली बात आ जाती है घटनाक्रम पर कि वह लड़का अपने फेसबुक आईडी पर मरने से पहले आदमी जो भी कुछ भी कहता है, बोलता है, लिखता है, वह सच बयां करता है। उस लड़के ने कहा कि मैं संजय निषाद के बेटे पूर्व सांसद प्रवीण निषाद, चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद के से इतना पीड़ित हूँ, प्रताड़ित हूँ कि मैं इस दुनिया को छोड़ने का मन बना लिया हूँ और मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ हूँ। और वह लड़का आत्महत्या भी कर लिया। संजय निषाद तमाम दलील दे रहे थे, दरवाजा बाहर से बंद था। आप भी गए होंगे, देखे होंगे, दरवाजा बाहर से बंद नहीं, अंदर अगर कोई आदमी है बंद कर दिया। स्मार्ट लॉक जब तक चाबी नहीं है बाहर तब तक खोल नहीं सकता कोई। लेकिन संजय निषाद इस तरह से दलील दे रहे थे। अभी पता लगा कि कल वो श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे। श्रद्धांजलि सभा कर रहे हो आप, बचाव में अपने कर रहे हैं कि वह तो मेरे बेटे के समान था, उसकी पत्नी अंजलि तो मेरी बेटी के समान थी। तो भाई जब यह घटना जब हुई तो आप क्यों नहीं गए? आपके बेटे तीनों क्यों नहीं गए? प्रवीण निषाद हो, चाहे अमित निषाद हो, चाहे श्रवण निषाद हो, जाना चाहिए आपके परिवार का जब सदस्य मानते थे। और परसों गए थे श्रवण निषाद, उस गांव के लोगों ने खदेड़ा कर लिया, भगा लिया, लखेद लिया और कहे कि काका उनका भाई परमात्मा निषाद कि अगर ये गाड़ी बदल करके नहीं आए होते, पहली वाली गाड़ी जो लेकर के चलते थे आए होते, तो आज यहाँ कुछ और हो गया होता, हम अपने भाई का बदला ले लिए होते। अच्छा। आप बताओ कि 4 लोगों का नाम फेसबुक आईडी पर जो उसने अपना दुख दर्द बयां किया है, तो जयप्रकाश निषाद पर FIR क्यों? अगर संजय निषाद पर नहीं, श्रवण निषाद, प्रवीण निषाद पर नहीं, तो जयप्रकाश निषाद पर ही मुकदमा क्यों? और वहां के DM और SP ने जो पहली तहरीर दिया था परिवार के लोगों ने, उस तहरीर में दबाव डाल करके बदलाव करने का काम किया। कहे कि ये मंत्री है, मंत्री के ऊपर हम मुकदमा FIR दर्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया जो है कि उप मुख्यमंत्री, वह जेल जा सकते हैं। तमाम सांसद विधायक जा सकते हैं। रमाकांत यादव 4 बार 6 बार के सांसद, वर्तमान में जो है फूलपुर पवई से विधायक हुआ, जेल जा सकते हैं। तो जिन पर वो आरोप उस लड़के ने लगाया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ चुप्पी साधे हुए हैं। पहले तो संजय निषाद को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। और आज ये घड़ियाली वो आंसू बहा रहे हैं। अरे भैया, संजय निषाद इतने बड़े मदारी आदमी की 7 जून 2015 को निषाद आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर जो है कि कसरवल है सहजनवा के पास, वहां पर निषादों की भीड़ बुला लेते हैं और टारगेट बनाते हैं कि अगर पार्टी को चमकाना है, मीडिया की सुर्खी बनना है, तो 10 लोगों को एक प्री प्लान योजना बनाए कि 10 निषादों को मौत के घाट उतारना होगा, तब मीडिया की सुर्खी बनेगा। अच्छा। और वहां पर एक इटावा का लड़का अखिलेश निषाद जैसा धर्मात्मा निषाद है, राजा निषाद है, इस तरह के लड़के संजय निषाद को पढ़े लिखे तर्क वितर्क करने वाले लोग पसंद नहीं, उसे गंवार चाहिए। पहले ये तीतर और बहेलिया की कहानी सुनाते थे संजय निषाद, यही निषादों में कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा और पालतू तीतर से आवाज निकलवा कर तीतरों को पकड़ ले जाएगा। यह बात संजय निषाद कहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से वह तीतर बन गए हैं, बहेलिया से वह तीतर बन गए। और अखिलेश निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस समय पर आ गई, नहीं तो और नौजवान मारे गए होते। और अखिलेश निषाद के परिवार की मदद के लिए संजय निषाद जो है कि तमाम लोगों से अपील जाहिर करके, चाहे मस्कट के लोग हों, थाईलैंड के लोग हों, अरब कंट्री के लोग हों, वियतनाम के लोग हों, तमाम बम्बई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद से अखिलेश निषाद के परिवार की मदद के लिए फंडिंग किए। कोई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 25,000, 10,000, 5,000, 2,000, जैसा जिसको सपरा लोगों ने की। एक लड़का जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ने में शहीद हो गया। संजय निषाद पूरा का पूरा फंड जो आया था अखिलेश निषाद के परिवार के लिए, यह फंड खा गए। इससे बड़े आश्चर्य की बात कि 16 फरवरी 2016 को
आजमगढ़ के लोग, रमाकांत यादव के क्षेत्र के फूलपुर पवई के या तरौलिया के लोगों ने अखिलेश निषाद के पिता आत्माराम निषाद को सिक्के से तौल कर सम्मानित किए। संजय निषाद भी उस कार्यक्रम में थे, मुकेश साहनी भी उस कार्यक्रम में थे। और संजय निषाद कहें आत्माराम जी 60-70 किलो का बोझा लेकर कहाँ ढोएंगे सिक्कों का, हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए और मैं गोरखपुर जाकर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा दूंगा। ये सिक्का लेके भी गायब हो गए। किसी का लड़का मरा, लोगों ने सम्मानित किया उसके पिता का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, भैया मैं तो कफन चोर कहता हूँ, संजय निषाद कफन चोर हैं। और संजय निषाद को महामना का खिताब किसने दिया, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन का खिताब किसने दिया। और संजय निषाद जो कहते थे कि हमें कलम का अधिकार दो, मैं निषादों का अधिकार दूंगा, एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए, बेटा सांसद बन गया, एक बेटा विधायक बन गया और तीसरा बेटा को मेहदावल से लड़ाने की अगली बार तैयारी ये कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि धर्मात्मा निषाद की जिस तरह से मौत हुई, उन्होंने जान दे दी, साफ तौर पे आरोप लगाया कि जो संजय निषाद हैं वो पूरी तरह से समाज को ठग रहा है। तो उस ठगी में मतलब अंजाम ये हुआ कि एक युवा नेता आपके समाज का चला गया। निषाद समाज के उन तमाम युवाओं को क्या कहेंगे जो आज भी संजय निषाद जिनको मोहरा बना करके उत्तर प्रदेश में आज भी जमीन तैयार करने में लगे, तो उनको क्या कहेंगे कि ये अभी इसी तरह से ठगी इनकी चलती रहेगी, किसी भी तरह से इनके ऊपर लगाम लगेगा? देखिए, पहली बात, संजय निषाद कहते थे मैं निषादों का अधिकार दिलाऊंगा। पहली बात कि नेताजी 1994 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों की मांग नेताजी ने भीड़ देखकर, लाखों लाख की भीड़ देख करके कहे थे कि आज निषाद समाज के लोग जो कुछ भी हमसे मांगेंगे मैं उसे दे करके रहूंगा। और नेताजी की एक बहुत अच्छी आदत थी कि जो कहते थे उसे करके दिखाते थे। सारी भीड़ ने कहा कि फूलन देवी को रिहा करो, नेताजी ने कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस। एक महीना के अंदर 22 फरवरी 1994 को अपने जुबान की लाज रखते हुए सारे कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके फूलन देवी को निकाले बाहर। 10 बरस के लिए मत्स्य पालन का पट्टा का अधिकार जो है, तालाब पोखर जलाशय झील जो होते हैं वह निषाद समाज या मजहबी सहकारी समितियों को देने का जो है शासनादेश जारी किए। फिर 3 बरस के लिए बालू मौरंग खनन का अधिकार नेताजी ने निषाद समाज को देने का काम किए। और संजय निषाद जब मत्स्य मंत्री बन गए, आज जो है कि बालू मौरंग खनन का मामला हो चाहे मत्स्य पालन का हो, सारे अब नीलामी ठेका पट्टा के अंतर्गत आ गए। बड़े बड़े माफियाओं का कब्जा हो गया और संजय निषाद बड़े लालीपाप दिखा रहे थे, सिगुफा छोड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और अब मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना निषादों को माला माल कर दे गए। खूब चंदाखोरी और लूट का धंधा चला। अब पता लगा कि मत्स्य संपदा योजना के नाम पर तमाम निषाद लूटे गए। जो आरक्षण 17 अति पिछड़ी जातियां मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकबार, भर, राजभर, कुमार, प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव था, वह प्रस्ताव भी चला गया। और यही नहीं, मां गंगा सहित प्रदेश की सारी नदियों को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बंटवारा करके उसे नीलाम करने का शासनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और संजय निषाद खुद करा रहे हैं। और अभी 4 दिन पहले इन्होंने एक चैनल पर बयान दिया। एक पत्रकार ने पूछा, हम लोगों का भाई है, कि निषाद आरक्षण का क्या हुआ, डबल इंजन की सरकार है, निषाद समाज को आरक्षण कब मिलेगा। संजय निषाद एक तरफ जो है संवैधानिक निषाद आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं। संजय निषाद जो है बेतुका बयान देते हुए कहते हैं निषादों को आरक्षण की क्या जरूरत है, निषाद समाज अनपढ़ है, पढ़ा लिखे नहीं है, जब पढ़े लिखे नहीं है तो आरक्षण का मतलब क्या है। अब यह पूरा नौजवान जो आरक्षण के मुद्दे पर रात दिन एक किया था, संजय निषाद का जयकारा लगा रहा था, जय निषाद राज का नारा लगा रहा था, वह अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा। मैं निषाद समाज के नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि वास्तव में संजय निषाद किसी का नहीं है और जिसने भी संजय निषाद के झांसे में आया वह बर्बाद होने का काम किया। हमारे यहाँ गाजीपुर का भी हमारा एक छोटा भाई था अर्जुन सिंह कश्यप, बर्बाद हो गया, बाप भी जेल गया, अर्जुन सिंह कश्यप गया, पत्नी भी गई, बेटे भी गए। संजय निषाद ने एक पूरी कौड़ी भी नहीं देने का काम किया। संजय निषाद लेना जानता है, देना नहीं जानता है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से, एक बार आपने बयान दिया था कि हमें तो गर्व है कि हमारे कुल में भगवान पैदा हुए, मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है।
तो मच्छेंद्र नाथ के मठ से निकल करके आए हैं योगी आदित्यनाथ जी। धर्मात्मा निषाद के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और जैसे जयप्रकाश निषाद पर FIR दर्ज हुआ है उसी तरह संजय निषाद को पहले तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए, इनके और प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद पर भी FIR दर्ज होना चाहिए। यह परिवार को पूरा आप पर भरोसा है कि जोगी जी जो है कि धर्मात्मा निषाद के परिवार के साथ न्याय करेंगे। अब निषाद नौजवान जो है संजय निषाद जैसे मदारी के चक्कर में न पड़ करके अपने भविष्य को संवारने के लिए सही दिशा में चलने का काम करेंगे, क्योंकि संजय निषाद जो है नहीं तो तमाम युवाओं का जो है कि भविष्य अंधकार में डालने का और बर्बाद करने से बाज नहीं आएंगे।